Good morning, students. Myself Rohit Agrawal. Today we are going to discuss economics of class 11, chapter number first of microeconomics. Which in last three videos we have done with the discussion of what does the term economy, economics. In the second video we have done with the discussion of difference between micro and macroeconomics, and then thereafter in the third video we have done with the discussion of central problem and its solution. Now today we are going to discuss one of an important topic, that is what PPC. What do you mean by the term PPC? PPC is what? Production Possibility Curve. What is this PPC? Production Possibility Curve. Okay, जिसको हम Production Possibility Frontier, Production Possibility Boundary भी बोल सकते हैं. And along with this, there are some other alternatives name also. That is what? Transformation. But is it visible? अगर नहीं भी है तो please listen it carefully. Transformation. C for curve, F for frontier and B for boundary. It means जो PPC है इसको हम 6 नेम से अल्टरनेटिवली 6 नेम्स इसको बोल सकते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री. 3 ये प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में हो गए. 3 ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री. होप ये समझ में आया. चलिए, ये तो अल्टरनेटिव नेम थे सर, लेकिन एक्जेक्टली पीपीसी क्या है? जस्ट वेट बच्चों. पीपीसी इज व्हाट? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. मतलब हम एक ऐसा कर्व स्टडी करने वाले हैं आज, जिस वो कर्व हमें ये शो करेगा कि हम इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन पॉसिबल कर सकते हैं. मींस इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है. सो सर प्रोडक्शन तो कितना भी कर सकते हैं. कैन वी से लाइक दिस? नो, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी. स्टूडेंट, what does the term scarcity means? Limitation of resources with respect to its demand. इकोनॉमी में जितनी भी डिमांड होती है उसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं सप्लाई कम होती है. तो हम पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज में हम अपनी इकोनॉमी में कितना बेस्ट पॉसिबली प्रोडक्शन कर सकते हैं. दैट्स व्हाट पीपीसी हमें बताता है. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन अ डेफिनेशन. इट इज अ ग्राफिकल, इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. एक ऐसा हमने टैबलर प्रेजेंटेशन बनाया है बच्चों, विल डिस्कस, और एक यहाँ पे नीचे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना है. जब हम समझाएंगे तो आपको व्यू हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा. आई जस्ट प्रॉपर बोर्ड की विजिबिलिटी नहीं आ रही है अभी, तो अभी अपन केवल यहाँ तक डिस्कस करेंगे बच्चों. कर्व्स पे विल डिस्कस इट लेटर ऑन. सो व्हाट इज दिस? इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. मतलब ग्राफ पे एक रिप्रेजेंटेशन हमें करना है. किस चीज का? ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. मतलब हम 2 गुड्स लेके चलेंगे, उन गुड्स का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे. एक ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन विच कैन बी गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. इट मींस हमारे पास इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, उस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कितना प्रोडक्शन पॉसिबली कर सकते हैं. बट अब हम इसमें कितने गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ओनली 2 गुड्स. तो सर गुड्स तो हम 2 की जगह 4, 8, 10 एन नंबर ऑफ गुड्स ले सकते हैं. आंसर इज यस. बच्चों, जैसे ही अपन इकोनॉमिक्स में प्रोसीड करेंगे, आगे फर्दर चैप्टर्स में प्रोसीड करेंगे, तो हम देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स में जो हमारे थ्योरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेके रखे हैं. बिकॉज विदाउट अज्यूमिंग द थिंग्स, हम तो कितना भी अज्यूम कर सकते, कुछ भी मान सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ यू आर सेइंग कि सर 4 गुड्स क्यों नहीं ले सकते हैं, वन ऑफ यू आर सेइंग कि सर 10 गुड्स क्यों नहीं ले सकते हैं. इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने बोला कि भी ऐसा कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उन्होंने अजम्पशंस दे दिए. तो जस्ट हैव अ लुक कि क्या क्या उन्होंने अजम्पशन दिए हैं. बट बिफोर प्रोसीडिंग विद द अजम्पशन, क्या हमें ये समझ में आया पीपीसी क्या है? पीपीसी एक सिंपल टर्म है. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं 2 गुड्स का. कितने गुड्स का बच्चों? 2 गुड्स का, जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में विद इन द गिवन रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हम पे हैं और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इन दोनों की हेल्प से हम जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं. जस्ट हैव अ लुक ऑन assumptions स्टूडेंट्स. assumptions में 5 assumptions are here. First assumption is resources are fixed but can be transferred. What does it mean? हम बोलते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर है, क्या वो अबंडेंट है? नो. बच्चों, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि भाई हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर है. वो कैसे हैं रिसोर्सेज? स्केयर मतलब रिसोर्सेज की कमी है, तो अबंडेंट तो नहीं है. रिसोर्सेज कैसे हैं? हम पे फिक्स्ड है. अब इन फिक्स रिसोर्सेज में हमें अपने गुड्स को प्रोड्यूस करना है, बट हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके,
टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में, लाइक फॉर एग्जांपल अपन ने पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस में LIT एंड CIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल मींस वी आर फोकसिंग ऑन मशीनरीज। तो हम जो मशीन्स यूज कर रहे हैं वो मशीनरी हम पे कैसी है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी। हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई प्रोफाइल हो जाएगी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हम यूज कर पाएंगे, नहीं, हमारी जो टेक्नोलॉजी रहेगी वो भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ओके, थर्ड पॉइंट, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ये भी हम अज्यूम करके रखते हैं, करके चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली, मतलब पूरे के पूरे रिसोर्सेज हम यूज करने वाले हैं, एंड एफिशिएंटली मतलब विदाउट वेस्टिंग, बिना वेस्ट किए उनको जितना मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है उतना हम उनसे प्रोड्यूस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। वन मोर assumptions, only two goods can be produced। ये अपन ने समझा था डेफिनेशन में, हमने आपसे बोला था कि सर ओनली टू गुड्स, यस, हम केवल और केवल दो गुड्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। इतना क्लियर है? नाउ वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं अगर हम उनको दो गुड्स में यूज कर रहे हैं तो क्या वो हमें सेम प्रोडक्शन देंगे उससे? नो, दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। सो इफ वी ट्रांसफर वन गुड टू अनदर, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। मतलब अगर हम एक गुड को ट्रांसफर करते हैं दूसरे गुड्स बनाने के लिए तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। मतलब अगर हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, इफ वी हैव अ पीस ऑफ लैंड और अगर हम उस लैंड में दो क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, हाफ में व्हीट हाफ में राइस, ठीक है, अगर हम व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें राइस का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और अगर हम राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो व्हीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है बच्चों, अगर हम व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे कंपैरेटिव टू राइस तो कहीं ना कहीं जो लैंड पे हम पहले राइस प्रोड्यूस कर रहे थे उस लैंड पे सॉइल की फर्टिलिटी किसकी है, व्हीट की राइस की? राइस की। लेकिन अब हम उसको राइस हटा के क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं? व्हीट। तो कहीं ना कहीं जितना राइस कल्टीवेट हो पा रहा था उतना व्हीट हो पाएगा क्या? आंसर इज नो, उतना तो सर व्हीट कल्टीवेट वहां पे नहीं हो पाएगा। इट मींस रिसोर्स, जो लैंड है वो हमारे लिए क्या है? रिसोर्स। अगर हम इसमें ट्रांसफर करते हैं एक चीज से दूसरी चीज में तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। इतना क्लियर है बच्चों? चलिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा? रिसोर्स प्रोडक्ट पीपीसी पढ़ा, पीपीसी के बाद फिर हमने उसके कुछ अजम्पशंस पढ़ लिए। नाउ अब जैसे हमने बात करी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो अपन एक कॉम्बिनेशन देखते हैं, एक शेड्यूल बनाया हमने छोटा सा टेबुलर प्रेजेंटेशन बच्चों। कॉम्बिनेशन में बना दिया ABCDE, ठीक है, 5 कॉम्बिनेशन है। यहां लिखा है इट्स अ व्हीट, देयर आफ्टर क्लॉथ एंड वन टर्म इज एमओसी। विल डिस्कस कि एमओसी क्या होता है, ठीक है। अभी अपन मान रहे हैं कॉम्बिनेशन में, अगर हम एक कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं कि जिसमें हम इकोनॉमी के अंदर क्लॉथ प्रोड्यूस करना चाहते हैं और व्हीट कल्टीवेट करना चाहते हैं। अगर हम क्लॉथ बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करें, मतलब हम क्लॉथ का बेल्स जो होती हैं, बंडल्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करें तो व्हीट हमारे पास 100 टन्स में प्रोड्यूस हो सकता है। और अगर हम यहां से रिसोर्सेस अपने शिफ्ट कर दें, मतलब हमने व्हीट से थोड़े से रिसोर्सेस कम करें तो यहाँ पे पैरेलली देखिए आप क्या हो गया, यहाँ पे रिसोर्सेस कम हुए और यहाँ पे रिसोर्सेस बढ़ गए। यहाँ 100 से 90 हुआ, यहाँ 0 से 10 हुआ। फर्दर यहाँ पे हमने रिसोर्सेस और कम करे, यहाँ पे रिसोर्सेस हमारे और बढ़ गए। यहाँ और रिसोर्सेस कम करे, यहाँ बढ़ गए। इन द सिमिलर मैनर हम यहाँ व्हीट के रिसोर्सेस कम करते जा रहे हैं, क्लॉथ के रिसोर्सेस पैरेलली इंक्रीज होते जा रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर हम अपने दो गुड्स में प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और एक गुड का अगर प्रोडक्शन ज्यादा है दूसरे का कम है तो एक को कम करना पड़ेगा दूसरे के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब एक टर्म अपन ने लिखा है बच्चों यहाँ पे एमओसी। एमओसी का मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक गुड्स को गेन करने के लिए हम दूसरे गुड को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इट मींस द नंबर ऑफ यूनिट्स, लिसन इट केयरफुली स्टूडेंट्स, इट मींस नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइसेस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। दूसरे गुड्स की एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए एक गुड की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की जा रही है। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो कितना सेक्रीफाइस किया हमने, 100 से 90 कितना सेक्रीफाइस किया? 10, और गेन कितना हुआ? 10। 0 से 10 मतलब 10 का गेन हुआ। तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा? चेंज इन व्हीट अपॉन चेंज इन क्लॉथ। मतलब जो लॉस वाला फिगर है उसको ऊपर लिखेंगे, गेन नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो गेन कितना था, लॉस कितना था? 10, और गेन कितना है? 10। तो 10/10 आंसर कितना आ गया? 1।
फिर आफ्टर 90 से कितना हो गया स्टूडेंट 70, और यहाँ 10 से कितना हो गया 20। कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 10 इंक्रीज हुआ, लेकिन लॉस कितना हुआ हमारा 90 से 70, इट मींस 20, तो 20/10, इट मींस यहाँ पे रेशियो आ जाएगा हमारा 2:1, ठीक है। फिर यहाँ पे 70 से कितना हुआ बच्चों 40, इट मींस कितना हमने सेक्रीफाइस करा 30, कितना कम हुआ यहाँ पे 30 यूनिट्स कम हुई, और यहाँ 20 से कितनी यूनिट्स बढ़ गई 30, मींस 10 यूनिट्स बढ़ गई, इट मींस सेक्रीफाइस कितना करा 30 और गेन कितना करा 10 यूनिट्स, तो इट मींस रेशियो क्या आ गया हमारा 3:1। इन द सिमिलर मैनर यहाँ हमने कितना सेक्रीफाइस करा बच्चों 40 से 0 हो गया हमारा आउटकम, और यहाँ 30 से कितना इंक्रीज हुआ 40, इट मींस 10 से बढ़ा, तो यहाँ हमने 40 का सेक्रीफाइस करा 10 गेन करने के लिए, तो हमारा हो गया 4:1। दिस इज व्हाट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए, अब ये जो हमने टैबुलर प्रेजेंटेशन करा है ना बच्चों, इसी टैबुलर प्रेजेंटेशन को अपन किस पे प्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे। एक पर्टिकुलर कर्व ड्रॉ करेंगे, उस कर्व की हेल्प से हम समझेंगे कि एग्जैक्टली पीपीसी किस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस कर्व, एक बार देखिए स्टूडेंट्स, इज इट विजिबल? आई होप अब विजिबल है आपको। यस, चलिए। ना बच्चों, देयर इज सम विजिबिलिटी प्रॉब्लम, तो आई जस्ट ट्राई टू मैनेज इन दिस वे ओनली, ठीक है। हमने क्या करा है, कर्व बनाया यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। इस कर्व में अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ हमने एक एक्स एक्सिस बनाया, यहाँ एक पैरेलली वाई एक्सिस बनाया। वाई एक्सिस पे यहाँ पे लिख दिया वीट एंड एक्स एक्सिस पे लिख दिया यहाँ पे क्लॉथ। सर हमेशा ऐसे ही लिखना पड़ेगा? यस। जो भी हम लॉस करने वाले हैं, मतलब जिस चीज को भी हम सेक्रीफाइस करने वाले हैं, उसको हम लिखते हैं वाई एक्सिस पे, और जो हम गेन करने वाले हैं उसको हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पे। इतना क्लियर है? ओके। यहाँ हमने नंबर लिख दिया, वीट कितना है 0, 10, 20, 30, 40, 100 तक, एंड क्लॉथ कितना गया है मैक्सिमम 40 तक, तो यहाँ पे लिखते हैं 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है बच्चों, ये अपन ने लिख दिया। फिर अपन ने क्या करा, लाइंस को कनेक्ट करी। लाइंस को कनेक्ट कैसे करी, यहाँ पे 0 क्या है, वीट अगर 0 है तो क्लॉथ कितना हो गया यहाँ पे 40, तो ये देखो 40 पे एक डॉट रखा हमने। फिर यहाँ पे वीट कितना है हमारा 90, ठीक है, ये 90 गया, तो ये कितना हो गया क्लॉथ यहाँ पे 10 हो गया, ठीक बच्चों। फिर उसके बाद हमारा वीट कितना है 70 पे ये लाइन जो रख रही, ये कितना आ गया क्लॉथ हमारा आ गया यहाँ पे 20, ठीक। फिर यहाँ पे वीट कितना था 40 ये फिगर लिखा हुआ है 40, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा, क्लॉथ कितना हो गया यहाँ पे 30। तो ये क्या है बच्चों, दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। नाउ लिसन इट, अगर हम बोल रहे हैं जो हमारी पीपीसी की लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ पीपीसी, दिस इज द लाइन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि हम इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है। अगर हम इस लाइन पे लाइन कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट अ अटेनेबल पॉइंट, कि हम मैक्सिमम इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डन एवरीवन? एंड अगर हम इस लाइन के अंदर कहीं लाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसका मतलब कि हमने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली फुल्ली वे में यूटिलाइज नहीं करा है। अगर लाइन के अंदर है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और लाइन पे कोई पॉइंट है दैट्स व्हाट अटेनेबल। तो जो एक पॉइंट हमने बाहर भी फ्रेम करा है इसको बोलेंगे हम अनअटेनेबल, मतलब ये हमारे लिए अटेन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो हम रिसोर्सेज अपनी लाइन पे ही रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। इसके बियॉन्ड जाके हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। डन है स्टूडेंट्स? होप ये समझ में आया होगा। कर्व का प्रेजेंटेशन सिंपली जो हमने यहाँ पे शेड्यूल बनाया टैबुलर प्रेजेंटेशन का, उसके बेसिस पे कर्व बनेगा एंड नथिंग एल्स। ओके, कैसे है सर? जहां जो लॉस है यहाँ पे, जो गेन कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस है वो यहाँ, जो गेन कर रहे हैं वो यहाँ, एंड देयर आफ्टर हम उसको एज पर दिस पर्टिकुलर टेबुलर प्रेजेंटेशन ड्रॉ कर देंगे। लाइन जो हमारी पीपीसी की लाइन जा रही है मैक्सिमम है कि विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी हम इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। उस लाइन के बियॉन्ड अनअटेनेबल, उस लाइन के अंदर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। होप समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अपन ने आज क्या डिस्कस करा, अपना टॉपिक क्या था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसको अल्टरनेटिवली नेम से डिस्कस करा, उसकी डेफिनेशन डिस्कस करी, उसके अजम्पशंस डिस्कस करे, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन डिस्कस करा, और एक पीपीसी का कर्व डिस्कस करा। आई जस्ट ट्राई टू कैप्चर कि जो हमारा जो कर्व था वो प्रॉपर्ली अगर आपको व्यू नहीं हो पाया हो, नेक्स्ट वीडियो में हम वापस से उस कर्व के ऊपर वर्क करेंगे, अलॉन्ग विद दैट कि उस कर्व में कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज अगर होगा तो वो कैसे वर्कआउट करा जाएगा। डन? सो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो। Thank you students. Have a good day.